दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ये तुम कह रही हो कि मैं कमाल साहब को माफ कर दूं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको माफ कर दें, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे आपकी मोहब्बत में कर रहे थे। मसला ये है कमाल, तुम हमेशा देर कर देते हो। तुमने अच्छी बातें बहुत देर से सोची और बहुत देर से कही। वक्त गुजर चुका है। हातिम को अब ना तुम्हारे ख्याल की जरूरत है ना तुम्हारी दौलत की। और तुमने उनको अंदर आने दिया और उनसे ये चीजें वसूल की, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी उनसे नाराजगी है। फिर भी जी, फिर भी दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो, क्या हो रहा है? हासिम के लिए पानी उबाल रही हूँ। शाम को तैयार रहना, डिनर बाहर करेंगे। और हासिम, वो अभी छोटा है। मैं हाजरा है ना, वो संभाल ले। तुम तैयार रहना। मगर बस कह दिया ना, तैयार रहना। मैं हॉर्न दूंगा, तुम बाहर आ जाना। जी, आप कौन? मैं मिसेस हातिम। कहाँ जाएंगे आप? जहां भी आप ले चलें। तो आपके शौहर बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, वो आपकी मिसेस के साथ डिनर पे गए हुए। नाइस। देखा, यही होता है आपकी सोहबत का नतीजा। मैं भी सीख गई ये सब कुछ। वैसे बताएं, एकदम से डिनर का प्लान कैसे बन गया? मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कासिम को छोड़ के आने का। थोड़ा वक्त कासिम के गरीब बाबा को भी मिल जाए, इसीलिए तरस खा के मैं आ गई कासिम के बाबा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बेहतरीन तोहफा मुझे दिया तुमने। इन सारे तोहफों के बदले ये तो सिर्फ एक मामूली सी रिंग है।
देखो दादा तुम्हारे लिए क्या लेके आया, टेडी बेयर। ये दादा है और ये टेडी बेयर। तुमने इसका नाम कासिम क्यों रखा? इसके दादा को ये नाम पसंद है। फैजा, फैजा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़। क्या हुआ? बहुत चेस्ट में बहुत। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल चलते हैं। तुम ना खांसो जोर से, कुछ नहीं होता, कुछ खांसो, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। असलम, असलम, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। एंजाइना का अटैक हुआ है। खुदा का वास्ता यार कुछ ख्याल करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि स्मोकिंग कम कर दो या छोड़ दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। अब सुनेगा। जब तक कोई हादसा ना हो जाए, हम लोगों ने भी कसम खाई हुई है कि बात नहीं सुननी। घर जा सकता हूँ, वरना तुम दोनों ताने दे दे के मुझे मार दोगे। आज रात हॉस्पिटल में रुक जाओ, ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। ठीक कह रहे हैं बाज भाई, अभी घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। शहर से दूर बैराने में लड़की की लाश के बाद कत्ल कर दिया गया। लड़की की शनाख्त रमशा फारूकी नाम से हुई है, जो कि उज़ैर ग्रुप में काम करती थी। उज़ैर ग्रुप 2012 में बना। नज़ीर अहमद CEO, पार्टनर हातिम कमाल। हातिम कमाल। शुक्राने की नफल पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मजहबी हैं। मजहबी तो नहीं है मेरा बाप, लेकिन अपने रब से दुआ बहुत मांगी है मैंने। आज जब ये सुकून और इत्मीनान मेरे पास है तो खुद ब खुद दिल चाहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दूं। ये दुआ मांगी कि ये सुकून और इत्मीनान अब मुझसे कभी दूर न जाए। आमीन। जी, मैं और कासिम भी बिल्कुल ठीक हैं। जी? कब? बिल्कुल आंटी, हम लोग आएंगे बिल्कुल। किसका फोन था रबाब? आंटी का फोन था।
कितने दिन हो गए मम्मी ने हमारी तरफ चक्कर नहीं लगाया। हाँ तो हमें जाना चाहिए उनसे मिलने। मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आंटी बता रही थी कि उनको चेस्ट पेन था, हॉस्पिटल गए थे, लेकिन अब बेहतर है, वापस आ गए हैं। हातिम, हमें मिलने जाना चाहिए उनसे। घर आ गए हैं, बेहतर हैं, तो अब क्या जरूरत है? जरूरत है हातिम। बीमारी में औलाद की गैर मौजूदगी इंसान को और कमजोर कर देती है। आप उनके पास जाएंगे तो उनको हिम्मत होगी। मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं और कासिम जाएंगे, और प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही रुबाब? ना समझे की बात आप कर रहे हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। खुदा हाफिज। निकलो इस घर से बाहर। क्या समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हारी बात में यकीन कर लूंगा। निकलो बाहर यहाँ से। जाओ जाओ। किस हैसियत से तुम यहाँ रह रही? हातिम की कोई गर्लफ्रेंड हो या क्या कौन हो? अंकल हातिम ने मुझसे हातिम इसका गिर जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब ये बेवकूफी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। गेट आउट। अरे रुबाब, आओ बेटा, आओ, आ जाओ, आओ अंदर आओ। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कासिम, अंकल की तबीयत कैसी है? पहले तो अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हो जाएगी अच्छी। कैसा है हमारा वली अहद? दादा की जान, मिलने नहीं आना था दादा से? ये भी रोज मुझसे पूछता था कि दादा दोबारा नहीं आए। उसके बाप से डर लगता, इसलिए नहीं आया। तुम गए थे इनकी तरफ, तुमने बताया नहीं? अब सब बातें मैं तुम्हें बता के और तुमसे पूछ के तो नहीं करता। हाँ ये तो सही है, मुझसे तो तुम कुछ पूछते भी नहीं। आंटी, डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने क्या कहना है, डराते रहते हैं ताकि हम उनकी फीसें भरते रहें। एंजियोप्लास्टी होगी। एंजियोप्लास्टी? क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को? कल अपना ख्याल क्यों नहीं रखते आप? देखिए सूप भी वैसे ही पड़ा, आपने क्यों नहीं पिया? दादा बन गया है, लेकिन हरकतें देख लो वही बच्चों वाली। सूप नहीं पीना, बदमजा है, दिल नहीं चाह रहा। मैं बना के लाती हूँ आपके लिए अंकल, अगर आपको पसंद ना आए ना तो पैसे वापस। असलम भाई ने तो लगता है बहुत ही फीका और परहेजी बना दिया है। हातिम नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, अभी मैं और कासिम आए हैं ना, वो भी आ जाएंगे। मैं बस अभी आती हूँ। कितनी रौनक हो गई है ना इन दोनों के आने से, घर घर लगने लगे। हाँ। मेरा ख्याल है हातिम ने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है रुबाब से शादी करके। हाँ, और शायद इसे घर से निकाल के मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला। रुबाब बहुत अच्छी और नेक लड़की है, मोहब्बत करने वाली, बगैर जताए माफ कर देने वाली। अच्छा चलो सोने दो ना उसे। हेलो, कैसे आतिम साहब?
कौन बोल रहा है? मैं, आपका दोस्त, आपका खैर ख्वाह। मैं पहचाना नहीं, कौन है आप? हातिम साहब, मैं वो हूं जिसके पास आपका एक राज है, एक ऐसा राज जिसे आप किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को बताते हुए डरते हैं। क्या बकवास है ये? कौन बोल रहा है? अब आप बार बार पूछ रहे हैं तो आपकी सहूलत के लिए बता देता हूं कि आप मुझे हम राज पुकार सकते हैं। क्या राज लगा रखा तुमने? कौन सा राज? कौन हो तुम? मुझे छोड़िए हातिम साहब, रमशा फारूकी को याद कीजिए, जिसे आपने रमशा? कौन रमशा? आपकी घबराहट बता रही है कि आप रमशा फारूकी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। याद कीजिए हातिम साहब, वो तारीख रात जब आप रमशा फारूकी के साथ थे। बकवास बंद करो। आपकी शुक्र है आप आई। ओए गले सलू, मामू से नहीं मिलने आना था? आप ही से नहीं बल्कि इनसे उदास थे ना। आपका फोन याद करते हैं आप ही। अच्छा आराम से पकड़ो, देखो रो रहा है। अब्बा कहाँ है? अब्बा आपके घर में है। सारा दिन आपसे और आप ही से बहुत उदास थे। अच्छा किया जाए। अच्छा आराम से पकड़ो। ओए लो 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 लो, ओए लो लो, ओए 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 गले सलू, ओए लो 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 लो, ओए 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 ओए। अब्बा, अरे रुबाब कब आई बेटा? अभी थोड़ी देर पहले आई। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस बेटा ये रमशा याद आ रही थी तो मैं यहाँ उसके कमरे में आके बैठ गया। क्यों इतना उदास होते हैं अब्बा? बेटा उदास होना ना होना मेरे बस में नहीं है। अगर ये मेरे बस में होता तो तुझे और रमीज को देख देख कर उदास होना ही छोड़ देता। ये जो दिल है ना, इसमें जहां रमशा थी वहां उदासी टपकती रहती है, कभी वजूद में और कभी आंखों से। बेबस हूं मैं। कभी कभी मुझे एहसास नदामत होता है अब्बा। सोच के बहुत तकलीफ होती है कि हम आप ही के कातिलों के बारे में कुछ कर ही नहीं पाए। अभी भी दुनिया में खुलेआम फिर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। अगर उनको सजा मिल गई होती तो शायद आज हम इतने उदास ना होते, इतनी तकलीफ में और दुखी ना होते, है ना अब्बा? ये एहसास निदामत अपने दिल से निकाल दो बेटा। ये सोचकर कि अगर इस दुनिया में वो जालिम हैं और फिर रहे हैं तो एक और जहान भी है जहां उन्हें उनके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये बात तो हमारे लिए सबसे बड़ी तसल्ली है अब्बा। अच्छा अब आप उदास होना बंद करें। तो हमारा मुन्ना शहजादा कहाँ है, ये बताया ही नहीं तुमने मुझे। रमीज मामू के कब्जे में। तो ये जो मामू का कब्जा है ना, उससे अपने शहजादे को आजाद करवाना बड़ा जरूरी हो गया है। चलो चल के उसे आजाद करवाते हैं। तो
आज अब्बा के घर में तो रुकेगी ना? आज नहीं अब्बा, हातिम से पूछा ही नहीं, फिर आऊंगी। और एक तस्वीर आप ही की मैं भी लेके जा रही हूँ, नहीं तो आप इसे देख देख के दुखी होते रहेंगे। तुम डरे हुए हो हातिम, बेतहाशा डरे हुए हो। चुप, तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूं। सोचकर फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे पैसे देने हैं या फिर पुलिस और बीवी के हाथों जलील होना है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो। अरे ये क्या हातिम साहब, इतनी जल्दी घबरा गए, इतनी जल्दी डर गए? अभी तो मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई थी और आपने फोन बंद कर दिया। देखो, अब फोन बंद मत करना, क्योंकि फोन बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें फोन करने से बाज नहीं आऊंगा। ना तो मैं घबराया हूं, ना ही मैं परेशान हूं। बस मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। अच्छा, रियली? और अगर ये बकवास मैंने पुलिस को कर दी तो? पूरे सबूत है मेरे पास। तुम जो कोई भी हो, तुमने ब्लैकमेलिंग के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया। ना तो मैंने कोई जुर्म किया और ना ही मैं पुलिस से डरता हूं, ना ही किसी और से। तुम्हें जो करना है जाके करो। मिस्टर हातिम, जो जुर्म तुमने किया है उससे इनकार करना तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे लगता है तुम पुलिस से वाकिफ नहीं हो। पुलिस तो एक ऐसी डायन है जिससे हर शरीफ आदमी डरता। एनीवेज, अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को या फिर तुम्हारी मासूम खूबसूरत बीवी को तुम्हारे जुर्म के बारे में ना बताऊं, तो मुझे पहली किस्त पूरे 5 लाख रुपए मेरे दिए हुए एड्रेस पे भिजवा देना। अगर इनकार किया तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हारे घर का एड्रेस है मेरे पास, 344 DD DH, सही कहा ना मैंने? और हाँ मिस्टर हातिम, मैं तुम्हारी बीवी का सेल नंबर भी तुम्हें बता सकता हूं। कौन हो सकता है ये? अगर उसने रबाब को बता दिया तो? लेकिन मैंने रमशा को कत्ल तो नहीं किया। मैं क्यों घबरा रहा हूं? लेकिन रमशा मेरी वजह से कत्ल हुई तो या खुदा, किससे बात करूं? उज़ैर को भी आज ही जापान जाना था। मम्मी से बात करूं? नहीं, वो तो पहले ही कमाल साहब की वजह से अपसेट है। सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। हातिम, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हातिम सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। रुबाब, 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 रुबाब। आहिस्ता, अभी मैंने कासिम को सुलाया है। ये तस्वीर अब्बू के घर से ले आई थी। वो जब भी देखते हैं ना तो मायूस हो जाते हैं। खैर, आप कहाँ थे? ख्याल है आपको मेरा? किस बात का ख्याल? हातिम, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आपको इतना जालिम और संगदिल नहीं समझती थी।
कोई जुल्म नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप ही ने किया है और अब आप मान भी नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए अंकल की तरफ आ जाते तो क्या हो जाता। मुंतजिर थे वो आपके, बार बार आपका पूछ रहे थे। हातिम, वो बदल गए हैं, शर्मिंदा हैं जो कुछ उन्होंने किया उस पर। वो मेरे वहां आने से इतना खुश थे कि कासिम को देख के उनके चेहरे पे रौनक आ गई थी। पूरा वक्त कासिम को गोद में लिए रहे। आपको आना चाहिए था। मैंने तुमको मना किया था वहां जाने से, फिर तुम वहां क्यों गई थी? क्योंकि मैं रिश्तों को खोना नहीं चाहती। गिने चुने कुछ ही तो रिश्ते हैं हमारे पास, उनसे भी नाराज होकर अब हम महरूम होकर बैठ जाएं। हातिम, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शापी अगर जिंदा होती तो हमारे कासिम के पास एक खाला होती। खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। मेरी बहन कमाई है, मुझे घर ड्रॉप कर दे। मैं यहाँ कैसे उतरूंगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी से उतरो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं नहीं उतरूंगी, मुझे घर ड्रॉप कर। उतरो गाड़ी से, उतरो। हातिम, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हातिम सर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। हाँ, मुझे पता है। मैं तो सिर्फ बेल बंद करी थी कहीं कासिम ना उठ जाए। ओ, मैं समझा तुम सुनने लगी है फोन। हाँ, तो सुन भी सकती हूँ, आपकी बीवी हूँ। नहीं, फोन बड़ी पर्सनल चीज होती है। ऐसी कौन सी कॉल आ गई कि एकदम से सेलफोन पर्सनल चीज हो गई? इससे पहले तो कभी आपने ऐसे ख्यालात का इजहार नहीं किया। नहीं, ऑफिस से थी। ऑफिस से फोन था या फिर किसी पुरानी सहेली का फोन था? उसकी कॉल आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं, तुम चेक कर सकती हो। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। हातिम, मैं मजाक कर रही हूँ, आप एकदम से सीरियस क्यों हो जाते हैं? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है ना, तुमने मजाक किया तो मैं जरा सीरियस हो गया। अच्छा, मुझे आपके माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरा हाल है और मेरा मुस्तकबिल। अच्छा, वाकई तुम्हें मेरे माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। चलो फर्ज करो कि ऐसा हो। जो कि क्या? जो कि ये कि हातिम, आपके माजी में जितनी भी लड़कियां थी वो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं थी और मैं आपका सब कुछ हूं। तो ना ही मैं उनसे जलती हूँ और ना ही मुझे गुस्सा आता है। अब किसी को जलना है तो मुझसे जले। सोचा आपको याद दिला दूं कि आपने मुझे पहले किस्त देनी थी। मैं अभी बात नहीं कर सकता तुमसे, ऑफिस जाके करूंगा। हेलो आंटी, मैं और कासिम तैयार हैं, आप ड्राइवर को भेज दीजिएगा। और असलम भाई से कहिएगा कुछ खाने को ना बनाए अंकल के लिए, मैं बना के ला रही हूँ। जी ठीक है। हाँ सजाद, क्या हाल है? ठीक हो?
मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ तुम्हें, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं वो कुछ नहीं, वो उल्टा सीधे SMS करता है, कभी कॉल करके बकवास करता है। बिल्कुल ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि है कौन। नहीं लड़का है भाई, मेरी शादी हो गई। ओके चलो मैं वेट कर रहा हूँ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी सजाद। किसका नाम है? जाहिदा परवीन। नहीं इट्स ओके, ज्यादा तंग करेगा तो अब मैं साइबर क्राइम से कांटेक्ट करूँगा। चलो ओके थैंक यू, होती है बात। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। रुबाब बीबी, अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्राइवर नहीं आया? जी ड्राइवर तो छुट्टी पे था और मैडम ने मुझे भेज दिया आपको लेने के लिए। सामान दे दें, मैं गाड़ी में रखूं? अच्छा आप रुकिए, मैं कासिम को तैयार करके ले आती हूँ। जी बेटा। कौन है जो मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है? पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। नहीं पुलिस को इन्वॉल्व किया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर रुबाब को भनक पड़ गई तो नहीं। हेलो। गुड, इसे कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स। देखो तुम जो कोई भी हो और जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो सब गलत है। तुम्हें मेरी बीवी को बताना है, बताओ। पुलिस को बताना है, बताओ। क्योंकि वो सब कुछ है ही झूठ, और मैं झूठ से नहीं डरता। ओह, मैं तो घबरा गया। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा खेल खत्म। हाय मैं बेचारा। एक मिनट हातिम साहब, जरा रुकिए। ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो बहादुरी का, तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ बना लोगे? नहीं, तुम डरे हुए हो हातिम, बेतहाशा डरे हुए हो। चुप, तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूं। सोचकर फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे पैसे देने हैं या फिर पुलिस और बीवी के हाथों जलील होना है। सबूत है मेरे पास हातिम। इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं, जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो। बिला वजह तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। अरसद और सुख है तुम्हारा। सोचकर फैसला करना। मेरे पास सबूत है हातिम। 10 मिनट बाद फोन कर दूंगी। राइट आफ्टर 10 मिनट्स। रुबाब बीबी जी
ये कौन है? ये मेरी बहन है। आपकी बहन? क्यों, मेरी बहन नहीं हो सकती है? दरअसल वो... हाँ, मैं समझ गई। हम लोग की शक्ल आपस में नहीं मिलती ना। मेरी आप भी बहुत खूबसूरत थी, मैं तो बस यूं ही हूँ। अब कैसी बात कर रही हैं बाजी? मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है, उस घर में ही आई थी एक बार। मुझे बताया था आंटी ने, उजैर भाई के ऑफिस में काम करती थी ना मेरी आप भी, काम के सिलसिले में आई होगी। जी शायद। अच्छा, आप सामान लेके गाड़ी की तरफ जाएं, मैं कासिम को लेके आ रही हूँ। बीबी जी, ये कभी मिलने नहीं आई है आपको? वो एक बार आपके अब्बू और भाई तो आए थे ना? इनकी डेथ हो गई है। ओ सॉरी बाजी। हेलो। अकल ठिकाने आई तुम्हारी? मेरी अकल तो ठिकाने, लेकिन गालिबन तुम्हारी नहीं। तुमने मुझे डराने के लिए जो कहानी सुनाई उससे कुछ हुआ नहीं मुझ पे असर। अगर तुम समझ रहे हो कि मुझसे तुम्हें कुछ मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। तो ये इस तरह नहीं मानेगा। अब देखता हूं तुम्हारे होश उड़ते हैं कि नहीं। दुश्मने